name is Yachi. I'm a law student and a content writer too. So आज हम बात करेंगे मैरिजेस के बारे में, लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज। बात करने वाली हूँ कि पेरेंट्स या हमारी सोसाइटी अरेंज मैरिज को और लव मैरिज को किस वे से देखती हैं। इनफैक्ट आज के कुछ यंगस्टर्स भी उस पर बिलीव करते हैं कि अरेंज मैरिज को किस तरीके से देखा जाना चाहिए और लव मैरिज को किस तरीके से देखा जाना चाहिए। तो बेसिकली होता क्या है कि हम ये समझते हैं कि पेरेंट्स ऑब्वियसली समझते नहीं, ये है कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कभी गलत नहीं सोचेंगे, वो जो भी करेंगे जैसा भी करेंगे हमारे लिए अच्छा करेंगे। बट कहीं ना कहीं वो सोच की वजह से हम किसी और सोच को दबाते जा रहे, गलत मानते जा रहे, जो कि आई डोंट थिंक इट्स राइट इन माई परव्यू। बाकी का आप देख लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अरेंज मैरिज और लव मैरिज को एक ही नजरिए से देखना चाहिए। क्यों? अगर पेरेंट्स हमारे लिए रिश्ता लाते हैं तो क्या उनमें डिवोर्सेस नहीं होते? क्या अगर हम लव मैरिज करते तो क्या वो सक्सेसफुल नहीं होती है? मतलब हमारे चुना हुआ पति या पेरेंट्स से चुना हुआ पति, अगर पेरेंट्स पति चुनते हैं तब भी हमारे डिवोर्सेस होना उतना ही है जितना लव मैरिजेस में। और जब हम अपना पति चुनते हैं तो क्यों वो सक्सेसफुल उतनी हो सकती है जितनी अरेंज मैरिजेस हो सकती है? पर ये बिलीफ पे हम बिलीव नहीं करते। हम क्या सोचते हैं कि नहीं, लव मैरिजेस नहीं होनी चाहिए, हमारे समाज में ये गलत है, खुद लड़का मत पसंद करो, अगर करो तो हमारी जात का करो, हमारी कैटेगरी का करो, हमारे क्लास का करो। आप किसी से भी शादी करो, उसमें 2 गुण होने चाहिए, अच्छा इंसान हो और ऑनेस्ट इंसान हो। ये मेरा पर्व्यू है, बाकी का आप देख लीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पेरेंट्स मेरे लिए लड़का चुन के लाएंगे तो वो उतना ही बेस्ट होगा जितना बेस्ट मैं अपने लिए लड़का चुनूंगी, और अगर मैं अपना लड़का चुनूंगी तो उतना ही बेस्ट होगा जितना मेरे पेरेंट्स चुनेंगे। इट्स जस्ट दैट कि हमारा मैटर ये है कि हम लोग डिफरेंट नजरिए से देखते हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम डिफरेंट नजरिए से देखते हैं, जो नहीं होना चाहिए। आई बिलीव लव मैरिजेस अरेंज मैरिजेस दोनों ही सेम है। कुछ पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि ये अगर ये लड़का देखकर ला रही है तो हमारी इज्जत का क्या होगा, मतलब समाज में हमारी क्या इज्जत होगी कि ये लव मैरिज करी। अच्छा चलो कर भी रही है, अगर ये हमारे जात का नहीं लाई तो मेरे पेरेंट्स समझते हैं हमारी क्या समाज में इज्जत रह जाएगी। मतलब आपको आपकी इज्जत आपकी बेटी या बेटे की खुशी से भी ज्यादा है। आई डोंट थिंक सो ये होना चाहिए। और इसी वजह से कहीं रिलेशनशिप्स टूटते हैं ये कहकर के मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे। मैं समझती हूँ कि अगर आपका फैसला आपका है तो उसमें किसी को बीच में नहीं आना चाहिए। 2 फैसले मेरे हिसाब से किसी को नहीं लेने चाहिए, आपके करियर के बारे में और आपकी शादी के बारे में। ये 2 ऐसे फैसले जो पूरी जिंदगी आप पे इफेक्ट करेंगे। चाहे आप गलत फैसला लो, चाहे आप सही फैसला लो, बट आप फैसला लो, किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं, किसी के दबाव, किसी के प्रेशर में आके नहीं। जो करो आप अपने दिल दिमाग से सोच के करो कि मुझे ऐसा करना है, मुझे इस करियर की लाइन में जाना है, इस स्ट्रीम में जाना है, मुझे इस लड़के से शादी करनी है। ये 2 फैसले ऐसे हैं जो आई डोंट थिंक किसी और को लेने चाहिए। अगर आप किसी और को लेने दे रहे हो इट मीन्स कि आप खुद के फैसले नहीं ले सकते। ऐसा मेरा मानना है, बाकी आप देख लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, आप खुश रहें, आप फाइनेंशियली सेटल हो जाएं और आप एक दूसरे की इज्जत करें। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें मुझे लगता है किसी भी शादी में बहुत ही बेसिक है। चाहे आप लव मैरिज करो, चाहे आप अरेंज मैरिज करो, चाहे आप इंटरकास्ट करो, चाहे आप अपनी जात में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि आप खुश हो या नहीं हो। प्लीज दोनों ही मैरिजेस को एक नजरिए से देखिए कि दोनों में ही शादी हो रही है। इतना डिफरेंस है कि अरेंज में शादी के बाद प्यार होता है, लव में प्यार होके शादी होती है, उसमें कोई गलत बात नहीं। और मुझे नहीं लगता कि हमारे पेरेंट्स को किसी भी चीज़ का इशू होना चाहिए इस बात को लेकर। मैं मानती हूँ हमारे पेरेंट्स काफ़ी ओल्ड स्कूल है, उनको इशू होता है, बट हम हैं, अगर हम कन्विंस नहीं करेंगे तो हमारे पेरेंट्स को कौन कन्विंस करेगा। कई जगह मैंने ये सुना है कि भाई मुझे अपनी कैटेगरी का और अपनी कास्ट का लड़का चाहिए। तो आई एम सॉरी, मैं प्यार करते वक्त मुझे जब प्यार होगा तो मेरे यहाँ साइन बोर्ड नहीं होगा कि नहीं मुझे इसी कैटेगरी का और इसी कास्ट का चाहिए। प्यार किसी से भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो वो आपके ऊपर है कि आप अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल रखो, क्योंकि आपको पता है आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर सकते। या अगर आप सेल्फ कंट्रोल नहीं रख रहे, आप उस लड़के की तरफ जा रहे हो कि नहीं मुझे तुमसे रिलेशनशिप निभाना है, तुमसे शादी करनी, तो इतना तुम रखो, या तो तुम पेरेंट्स को मना लो या तो यू गो फॉर अदर ऑप्शन। तो इट्स अप टू यू। इतना ही कहूंगी कि डोंट गेट इट टू समथिंग कि जहाँ आपको ना पेरेंट्स और अपने पार्टनर में चूज करना हो जाए, क्योंकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है और दोनों में चूज करना इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। बस मैं इतनी सबसे सब पेरेंट्स से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अरेंज मैरिज को और लव मैरिज को अलग अलग नजरिए से देखना बंद कर दीजिए। लव को खराब और अरेंज को अच्छा देखना बंद कर दीजिए। दोनों मैरिजेस को एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, आई एम श्योर सब ठीक हो जाएगा। और लव मैरिजेस की वजह से किसी की इज्जत नहीं जाती। लव में मैरिज होता है, मैरिज में लव होता है, तो बात तो एक ही है। अरेंज करो चाहे लव करो, बट एक बात याद रखो, तुम्हारी इज्जत लव मैरिज करने से नहीं जाएगी। तो अगर तुम्हें कभी भी लगे कि लव मैरिज करने से तुम्हारे पेरेंट्स को पूरी सोसाइटी के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा,
तो मैं ये बिलीव करती हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे और हम इस सोच को मिटाएंगे और इस सोच को लाएंगे कि चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, मैरिज मैरिज होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस इतना डिफरेंस है कि अरेंज में शादी के बाद प्यार होता है और लव में प्यार और फिर शादी, इसमें कोई बुराई नहीं। चाहे आप पहले प्यार करो और बाद में शादी करो या पहले शादी और बाद में प्यार, शादी और प्यार दोनों ही आपके लिए बहुत नेसेसरी है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स की सोच बदल ले और हमें सपोर्ट करे, आपको सपोर्ट करे, तो मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आई होप कि ये वीडियो सारे पेरेंट्स को हेल्प करेगी अच्छा और थोड़ा यूनिक सोचने में। Thank you guys, that's for today's video. I'll meet you in my next video. Till then, take care, bye bye.